बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये कंटिन्यूशन है पिछली वीडियो की। और मैं अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ कि अगर मुझसे इंटरव्यू में कोई पूछे, और ये पूछा भी गया है, तो अगर मुझसे कोई पूछे कि जी सप्लाई चेन को ज़रा सिंपल से वर्ड में डिफाइन कर दें कि सप्लाई चेन क्या होती है, तो मैं उसको कहूँगा कि जी सिंपल को भी छोड़े, वन लाइन भी छोड़े, सप्लाई चेन को सिंपली वन वर्ड में डिस्क्राइब किया जा सकता है, और वो है प्रॉफिट। प्रॉफिट प्रॉफिट प्रॉफिट, मोर प्रॉफिट, मतलब प्रॉफिट फिर मोर प्रॉफिट फिर मोर प्रॉफिट। तो सप्लाई चेन सिंपली नाम है प्रॉफिट का। अब इसको दो तरीकों से एक्सप्लेन करता हूँ, लेकिन पहले जो सिंपल सी डेफिनेशन थी, ये मिस तमीना रबाब का क्वेश्चन था कि जी इंटरव्यू में अक्सर लोगों के पास टाइम कम होता है, एक्सप्लेन करना भी मुश्किल होता है एक लंबी डेफिनेशन को। तो सिंपल सी डेफिनेशन क्या हो सकती है जो इंटरव्यू में बताई जा सके। तो सिंपल सी डेफिनेशन जो पिछली वीडियो में बताई थी, फिर रिपीट कर देता हूँ कि सप्लाई चेन मैनेजमेंट उस फ्लो का नाम है जिसमें गुड्स, इंफॉर्मेशन एंड मनी या फाइनेंशियल्स, ये तीनों चीज़ें ट्रैवल करती हैं फ्रॉम सप्लायर टू कंज्यूमर। इसके अलावा जो कुछ भी इस डेफिनेशन के अंदर जो कम्प्लेक्स से कम्प्लेक्स डेफिनेशन भी होगी और लेंथी भी होगी, उसको एक्सपेंड करने के लिए जो भी चीज़ें उसमें शामिल की गई होंगी, वो सारी की सारी इन तीन चीज़ों के ऊपर ही बेस कर रही होती हैं कि गुड्स होती हैं, इंफॉर्मेशन होती है और फाइनेंशियल होते हैं, यानी कि मनी मैटर। इन तीन चीज़ों के अलावा सप्लाई चेन में कुछ नहीं होता। और इन तीनों चीज़ों के पीछे जो पर्पस होता है, अब चलता हूँ उन दो पॉइंट्स की तरफ जो कि प्रॉफिट के पीछे छुपा है। मतलब सप्लाई चेन क्या है? सप्लाई चेन प्रॉफिट का नाम है। तो क्यों प्रॉफिट का नाम है, इसको बड़ी आसानी से आप इस तरह समझ सकते हैं कि जब आप इंटरव्यू में बैठे होते हैं, उससे भी पहले जब आप ऐड देखते हैं इंटरव्यू का किसी भी न्यूज़पेपर में या सोशल मीडिया पे, तो उस ऐड के अंदर कुछ स्पेसिफिक चीज़ें मेंशन होती हैं कि हमें इस डेजिग्नेशन के लिए कैंडिडेट चाहिए और उसमें ये चीज़ें होनी चाहिए। तो अगर सप्लाई चेन के लिए चाहिए तो तब भी उसमें लिखा होगा कि वो सप्लाई चेन के किस पोर्शन को लुक आफ्टर करेगा। अगर वो ओवरऑल हेड ऑफ डिपार्टमेंट है तो वो पूरे सप्लाई चेन, एंड टू एंड सप्लाई चेन का कुछ मेंशन होगा कि ये सारा कुछ उसने देखना है। अगर वो कोई जूनियर लेवल, मिडिल मैनेजमेंट, लोअर मैनेजमेंट लेवल की जॉब है तो फिर उसमें किसी स्पेसिफिक स्टेज को, पोर्शन को लिखा होगा, जैसे कि वो स्टेज सोर्सिंग वाली हो सकती है कि हमें सोर्सिंग के लिए सप्लाई चेन का कोई प्रोफेशनल चाहिए, हमें स्टोर के लिए चाहिए, इन्वेंट्री मैनेजमेंट के लिए चाहिए, लॉजिस्टिक के लिए चाहिए, ट्रांसपोर्टेशन के लिए चाहिए, आफ्टर सेल सर्विसेज के लिए चाहिए, या जो भी उस ऑर्गेनाइजेशन की रिक्वायरमेंट होगी कि हमें इसके लिए बंदा चाहिए। तो फिर उसके नीचे कुछ चीज़ें लिखी होंगी कि उसमें ये क्वालिटीज़ होनी चाहिए, या ये इन कामों को वो कॉम्पिटेंटली हैंडल कर सकता हो। तो ऐड को जब आप देखें तो उन चीज़ों पे फोकस करें कि इनकी रिक्वायरमेंट क्या है। तो जो चीज़ें उन्होंने लिखी हुई हैं, अपने आप को उसके हिसाब से तैयार करें और उनको सीवी में बताएं कि मैं इन चीज़ों में एक्सपर्ट हूँ, या मैं इन चीज़ों के मतलब जानता हूँ, मैंने इनमें काम किया हुआ है। जब आप उसी को फोकस करेंगे तो फिर आपका सीवी शॉर्ट लिस्ट होगा। अगर आप एक जर्नल सीवी जो आपने बनाया हुआ है उसी को उठा के सिर्फ उस पर डेट चेंज करके और कंपनी का नाम लिख के उसी को सबमिट कर देते हैं, तो वो जर्नल सीवी कभी भी शॉर्ट लिस्ट नहीं होगा। क्योंकि उनको अभी एक साहब का सीवी मैंने देखा एक दो दिन पहले, तो उन्होंने, वो सप्लाई चेन मैनेजमेंट में काम करते हैं और उनके सारे का सारा सीवी जो है वो रेकल डेटाबेस के ऊपर वर्किंग, कोडिंग, लैंग्वेज और इस तरह के एक्सपीरियंस पे बेस कर रहा था। इसको भी किसी वक्त डिस्कस करूँगा।
लेकिन अगर इस तरह का सीवी हो, ऊपर टाइटल में सप्लाई चेन की कोई जॉब हो और नीचे सारा प्रोग्रामिंग रिलेटेड हो, तो वो कहेंगे कि भी इसकी जो कोर नॉलेज है, कोर क्वालिफिकेशन है, जिसमें ये एक्सपर्ट है, वो तो सारी कंप्यूटर रिलेटेड है, तो वो उसको शॉर्ट लिस्ट नहीं करेंगे। तो शॉर्ट लिस्ट उसी को कहेंगे जो उस सीवी के अकॉर्डिंगली बना होगा। अच्छा, अब चलते हैं कि आप का सीवी शॉर्ट लिस्ट हो गया और आप इंटरव्यूअर के सामने बैठे हैं। तो इंटरव्यू की मेंटेलिटी को भी जहन में रखें कि वो कोई एक्सपर्ट नहीं होता उस फील्ड का, मोस्टली लोग एक्सपर्ट नहीं होते, और अगर पर्टिकुलरली उसी फील्ड से हो, जैसे सप्लाई चेन का ही कोई बंदा बैठा हो, तो भी उसके जहन में बहुत सारी चीज़ें और चल रही होती हैं, जो वो चीज़ें जिनके लिए उसने बंदे को हायर करना होता है। फॉर एग्जांपल, अगर मैं किसी कंपनी में बैठा हूँ और मुझे एक बंदा चाहिए इन्वेंट्री मैनेज करने के लिए, तो मैं ऐड देता हूँ कि सप्लाई चेन प्रोफेशनल चाहिए, कोई एग्जीक्यूटिव चाहिए जो इन्वेंट्री को मैनेज कर सके, जिसका सप्लाई चेन का इतना एक्सपीरियंस हो और इन्वेंट्री की कुछ क्वालिटी लिखी हो। तो अब जब मैं इंटरव्यू लेने के लिए बैठूंगा, तो वो जो प्रॉब्लम चल रही होती है इन्वेंट्री को मैनेज करने के लिए उस कंपनी के अंदर, वो सारी प्रॉब्लम मेरे जहन में होगी, क्योंकि मुझे ही तो ज़रूरत है उस बंदे की। तो मैं वो जो प्रॉब्लम उस डिपार्टमेंट में चल रही हैं कि प्रॉपरली इन्वेंट्री मैनेज नहीं होती, या कभी शॉर्ट हो जाती है, कभी एक्सेस हो जाती है, ऑब्सलीट इन्वेंट्री ज़्यादा हो जाती है, स्टोरेज की प्रॉब्लम है, या कुछ भी ऐसे जो प्रॉब्लम चल रहे हैं, तो वो इंटरव्यू लेने वाले के जहन में वो प्रॉब्लम पिछले कई माह से चल रहे होते हैं, और उन प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए कि यार ये प्रॉब्लम किसी तरह से मैनेज किए जाए, तो क्यों ना हम एक ऐसा बंदा रखें जो पर्टिकुलरली इन्वेंट्री को ही देखे और इनके जो प्रॉब्लम आ रहे हैं इसको ओवरकम करे और इसको काबू पाए और स्मूथ काम चलता है। सॉरी, काफ़ी टाइम बाद बोलना शुरू किया तो थोड़ी हेजिटेशन है। अच्छा, तो अब वो जो प्रॉब्लम चल रहे होते हैं वहाँ पर, वो उसके जहन में होते हैं, और उन प्रॉब्लम को हल करने के लिए उनको एक बंदे की ज़रूरत होती है, और उसको वो एडवर्टाइज करते हैं, और वो बंदा सामने बैठ गया आके। तो अब उनके जो क्वेश्चन होते हैं वो क्वेश्चन जनरल से होते हैं, लेकिन वो एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि मुझे जो जवाब मिले वो ऐसा जवाब मिले जो मुझे रिक्वायर्ड है, जो प्रॉब्लम मेरे चल रहे हैं उन प्रॉब्लम को सॉल्व करने के मतलब वो बताया कि जी इसका जवाब है ये है, और उस जवाब में उसके लिए कोई सोल्यूशन हो कि जी इस तरह से ये हल हो जाएगा। तो अब वो इंटरव्यू लेने वाला पूछेगा, जी आप मुझे कुछ बताएं, कोई सप्लाई चेन की डेफिनेशन बताएं। तो अब आपने जो सप्लाई चेन की डेफिनेशन बतानी है, जैसे मैंने बताई कि जी सप्लाई चेन प्रॉफिट का नाम है, तो एकदम से वो एक्टिव हो गया, उसके कान खड़े हो गए, हैं सप्लाई चेन प्रॉफिट का नाम है। तो अब वो अटेंटिव हो गया। अगर उसने इससे पहले कोई 2-4 लोगों का इंटरव्यू किया होगा तो उन्होंने एक लंबी डेफिनेशन बताई होगी इंग्लिश में, जो कुछ भी हो सकती है। अब और बहुत सारे लोग अभी बाहर बैठे होंगे, 8-10-20 लोग जिन्होंने अभी इंटरव्यू देना है। तो अब इंटरव्यू वाला भूल गया कि बाहर कितने बैठे हैं, पहले कितने आए थे। उसने जब सुना कि जी सप्लाई चेन प्रॉफिट का नाम है, तो वो एकदम आपकी तरफ अट्रैक्ट कर गया। उसको अटेंशन आपको आपकी तरफ होगी कि अच्छा कैसे प्रॉफिट का नाम कैसे है। तो अब आप उसको एक्सप्लेन करें कि जितनी भी सप्लाई चेन के जितने भी प्रोसेस है, जो भी थ्योरीज हैं, जो भी इम्प्लीमेंटेशन की जाती है, वो प्रॉफिट के लिए की जाती है। अगर आपने इन्वेंट्री को कंट्रोल करना है तो उसके पीछे पर्पस क्या है। अब यहाँ पे दो चीज़ें और बताऊं कि एक डेफिनेशन होती है, एक पर्पस होता है। डेफिनेशन होती है कि आप किसी बड़े सब्जेक्ट को सिंपल से कुछ 2-4 सेंटेंस में एक्सप्लेन कर दें, यानी एक बड़े सब्जेक्ट को, कोई थ्योरी है, कोई बुक है, कोई कंसेप्ट है, कोई साइंस है, कुछ सोशल साइंस है, मतलब किसी बड़ी चीज़ को आप कुछ 2-4 सेंटेंस में बता दें कि इस सब्जेक्ट का या इस थ्योरी का जो लुबे लुबाब है, जो इसका
सिंपल सा समझ में आने वाली है, जिससे आप समझ सकें कि ये सब्जेक्ट क्या है, तो उसको डेफिनेशन कहते हैं। जैसे किसी भी थ्योरी के स्टार्ट में लिखा होता है कि इसकी तारीफ करें, डेफिनेशन क्या है इसकी, डिमांड सप्लाई की क्या डेफिनेशन है, तो आप डिमांड सप्लाई की डेफिनेशन, या सप्लाई चेन की क्या डेफिनेशन है, तो आपने सप्लाई चेन की डेफिनेशन बता दी कि ये एक फ्लो है जो इसमें गुड्स, इंफॉर्मेशन और मनी ट्रैवल करती है फ्रॉम सप्लायर टू कंज्यूमर। तो अब समझ आ गया कि ये गुड्स, इंफॉर्मेशन यानी डाटा, और फाइनेंशियल मनी मैटर रिलेटेड चीज़ों को लेके सप्लायर से कंज्यूमर तक की जो टोटल मैनेजमेंट है वो इसमें की जाती है। तो ये समझ आ गया कि सप्लाई चेन क्या होता है। लेकिन वो ये सुनना नहीं चाहता कि ये क्या सब्जेक्ट है, यानी सप्लाई चेन का सब्जेक्ट क्या है। उसके ज़हन में वो प्रॉब्लम चल रही है जिसके लिए उसने आपको हायर करना है। तो जब आपने कहा कि ये प्रॉफिट का नाम है, तो किसी भी बिजनेस की जान जो होती है वो प्रॉफिट होता है। हर बिजनेस प्रॉफिट के लिए किया जाता है। प्रॉफिट नहीं है तो कोई बिजनेस नहीं है ना, वो तो लॉस है और फ्लॉप बिजनेस है, खत्म हो जाएगा। तो हर बिजनेस प्रॉफिट के लिए किया जाता है। और सप्लाई चेन का मकसद क्या है कि जो प्रॉफिट आ रहा है उसको उसको भी मेंटेन करना है, और उसको इंक्रीज करना है, मैक्सिमम प्रॉफिट को गेन करना है। आप सोर्सिंग से लेके कंज्यूमर तक प्रोडक्ट को यूज करके आफ्टर सेल सर्विसेज देने तक जितने प्रोसेस होते हैं सप्लाई चेन के, वो सारे के सारे प्रॉफिट मेकिंग के लिए, यानी प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करने के लिए होते हैं। सोर्सिंग क्या है जो सबसे पहले होगी कि जी हमने जो हम रॉ मटेरियल ले रहे हैं या जो प्रोडक्ट भी हम परचेज कर रहे हैं अपनी अगली प्रोडक्ट बनाने के लिए, जो जो चीज़ें फैक्ट्री में आती हैं वो और चीपर और गुड क्वालिटी की कैसे हो सकती हैं। तो इसके लिए आप सोर्सिंग करेंगे। इट मीन कि कॉस्ट को कम करना है और क्वालिटी को बढ़ाना है। तो इसका मतलब कि आपने प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना है। ट्रांसपोर्टेशन लॉजिस्टिक में आप सप्लाई चेन को इम्प्लीमेंट करते हैं तो मकसद क्या है कि हमने कॉस्ट को रिड्यूस करना है, हमने लोएस्ट प्राइसेस को चेक करना है मार्केट में। ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट कैसे कम हो सकती है, लॉजिस्टिक की कॉस्ट कैसे कम हो सकती है, वेयर हाउस की कॉस्ट कैसे कम हो सकती है। इन्वेंट्री को कम करते हैं तो किस तरह से हम अपने कैश फ्लो को ज़्यादा कर सकते हैं, इन्वेंट्री को कम कर सकते। कम इन्वेंट्री होगी तो आपका कैश बच जाएगा, इसका मतलब आप कम पेमेंटें कर रहे हैं तो आपका कैश फ्लो बढ़ जाएगा। तो इन्वेंट्री को कंट्रोल करना है तो प्रॉफिट मेकिंग है कि आपका कैश फ्लो बढ़ गया। आपने सेल करनी है, मार्केटिंग है, आफ्टर सेल सर्विसेज, ये सब इसलिए है कि कस्टमर सेटिस्फाइड हो, रिपीट ऑर्डर देगा तो फिर प्रॉफिट बढ़ गया। तो सप्लाई चेन की का जो टोटल कंसेप्ट है वो उसकी बेस ही ये थी कि प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना है, जो फर्स्ट प्रायोरिटी थी। जब प्रॉफिट मैक्सिमाइज होना शुरू हो गया उसके बाद फिर जो कंपनियां थी उन्होंने सोचा कि क्यों ना हम इस प्रॉफिट को आगे भी शेयर करें, कस्टमर को कुछ रिड्यूस प्राइसेस दें, कुछ गुड क्वालिटी दें, फिर वो आगे और चीज़ें चलती। लेकिन जो फर्स्ट प्रायोरिटी है किसी भी एंटरप्रेन्योर की, किसी ऑर्गेनाइजेशन की, वो है प्रॉफिट मेकिंग। प्रॉफिट कैसे मैं ज़्यादा से ज़्यादा कर सकता हूँ। तो अब ये मैंने आपको समझाने के लिए बताया कि जब आप कहते हैं कि जी सप्लाई चेन प्रॉफिट का नाम है, मोर प्रॉफिट, और कमाना है और कमाना है, तो उसको जब वो अटेंशन देगा आपको कि है प्रॉफिट ये कैसे, तो फिर आप इसको एक्सप्लेन करें कि हर जो सप्लाई चेन का पोर्शन है, स्टेज है, सोर्सिंग से लेके एंड तक, जहाँ भी 8-10 डिफरेंट जगह चलती हैं, सब जगहों पे सप्लाई चेन को सिर्फ इसलिए इम्प्लीमेंट किया जाता है कि हम जो भी चल रहा है प्रोसेस उसको मोर एफिशिएंट बना के अपने प्रॉफिट को किस तरह से मैक्सिमाइज कर सकते हैं। तो अब ये जो चीज़ आपने उसको एक्सप्लेन कर दी, इसके बाद मेरा नहीं ख्याल कि वो आपसे कुछ और चीज़ें पूछे। जब आप अपनी लॉयल्टी शो कर रहे हैं कि सर आपके जो प्रॉब्लम है, मतलब आपको अगर इन्वेंट्री का प्रॉब्लम है तो मेरे पास सोल्यूशन है कि मैं इसको लॉस से बचाऊंगा। मैं इसको किसी भी ज़्यादा इन्वेंट्री भी नहीं रखूंगा कि आपका कैश फ्लो ज़्यादा उसमें यूज़ हो, कम भी नहीं रखूंगा कि प्रोडक्शन रुक जाए। मैं इसको एफिशिएंटली चलाऊंगा। या जो भी आगे कोई और पोर्शन है, कोई सोर्सिंग है, प्रोक्योरमेंट है,
ट्रांसपोर्ट लॉजिस्टिक, तो हर जगह पे जब आप प्रॉफिट को इम्प्लीमेंट करेंगे कि यहाँ से हमने किस तरह से लॉस से बचना है और प्रॉफिट में जाना है, तो जब उसको आप उस व्यू पॉइंट को आप वहाँ पे डिस्कस करेंगे तो उसको समझ आ जाएगी। और उसकी जो जेन्युइन प्रॉब्लम होती है कंपनी की या जो इंटरव्यू में बैठा हुआ है, वो यही होती है कि भाई यहाँ पे लॉस हो रहा है, यहाँ पे प्रॉब्लम चल रही है, यहाँ पे प्रॉफिट उस हिसाब से हम मैक्सिमाइज नहीं कर रहे। तो इसके लिए कुछ कोई एक्टिव कॉम्पिटेंट कोई हाईली क्वालिफाइड बंदा हायर किया जाए जो यहाँ की प्रॉब्लम को सॉल्व कर ले। और प्रॉब्लम हमेशा किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में मनी रिलेटेड होती है, मनी के अलावा किसी कंपनी में कोई प्रॉब्लम नहीं होती। अगर बहुत अच्छा सब चल रहा है तो वो लोग एंजॉय कर रहे होते हैं, मतलब बहुत कुछ बेहतर चल रहा होता है। लेकिन जैसी प्रॉब्लम होती है तो फिर यही होता है कि न्यू हायरिंग की जाए, रिप्लेसमेंट की जाए किसी के साथ या इस तरह के। तो अब ये जो मैं कह रहा था कि जी उसने पूछा है आपसे डेफिनेशन, आप उसको डेफिनेशन जो बता रहे हैं वो बेसिकली डेफिनेशन नहीं है, वो पर्पस है। पर्पस होता है कि जो एक्शन है उसका रिएक्शन क्या है, यानी आप जो कर रहे हैं उसका रिजल्ट क्या आएगा, वो पर्पस होता है। फॉर एग्जांपल मैं जिम ज्वाइन करता हूँ तो ये एक एक्शन है, लेकिन इसका जो रिजल्ट आएगा वो मेरा पर्पस है। तो पर्पस क्या है? पर्पस ये है कि मेरी फिजिक जो है वो बिल्ड करेगी, मेरी हेल्थ रिलेटेड जो एक्टिविटी है वो बेहतर होगी, मेरा जिस्म कुछ बेहतर हो जाएगा। तो जो भी मैं जिम ज्वाइन कर रहा हूँ, जिम ज्वाइन करना पर्पस नहीं है, लेकिन जिम ज्वाइन करने से जो मुझे बेनिफिट मिल रहा है वो पर्पस होता है। अब वो पूछ रहा है आपसे क्वेश्चन कि जी डेफिनेशन बताएं। आप डेफिनेशन ना बताएं उसको, आप पर्पस बताएं कि जो सप्लाई चेन, और बताना है तो सिंपल सा बता दें कि सप्लाई चेन इस तरह से ये फ्लो है जिसमें ये गुड्स, इंफॉर्मेशन और मनी ट्रैवल करती है। लेकिन इसका जो इम्पैक्ट है, जो पर्पस, जो इसके बाद इससे रिएक्शन जो आप डिलीवर करते हैं वो प्रॉफिट है। यानी सप्लाई चेन को इम्प्लीमेंट कर सॉरी इम्प्लीमेंट करने के बाद जो रिजल्ट निकलेगा वो रिजल्ट जो है वो पर्पस है, और आप पर्पस के ऊपर फोकस करें। यानी जिस पर्पस के लिए वो आपको पॉइंट करने की कोशिश कर रहा है कि मुझे एक बंदे की ज़रूरत है, तो वो जो पर्पस उसके ज़हन में आप उसको मैच करें। आप ये अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें कि उसने अपने एड के अंदर जब जॉब को अनाउंस किया था तो लिखा था कि मुझे इस क्वालिटी का बंदा चाहिए जो इन कामों के ऊपर फोकस करके तो रिजल्ट ओरिएंटेड हो और कुछ डिलीवर कर सके। तो इनफैक्ट वो आपसे वो सुनना चाहता है जो उसका पर्पस है। और पर्पस क्या होता है? पर्पस आउटकम होता है, यानी जो रिजल्ट जो किसी चीज़ को इम्प्लीमेंट करने के बाद निकलता है वो पर्पस होता है। और उसका पर्पस क्या है? उसका पर्पस है कि अगर वो इन्वेंट्री मैनेज करने के लिए रख रहा है तो उसको इन्वेंट्री में प्रॉब्लम है और वो चाहता है कि इन प्रॉब्लम को कोई फिक्स कर सके और फिक्स करके इसको प्रॉफिटेबली आगे लेके जा सके। तो हमेशा इंटरव्यू में क्वेश्चन को फोकस ना करें, उस क्वेश्चन के पीछे जो उसका पर्पस है उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें और फिर उसके ऊपर फोकस करते हुए उसको रिप्लाई दें। और इसको आप बड़ी आसानी से उसके जो एड जो एडवर्टाइजमेंट उसने दी थी उससे समझ सकते हैं कि इसने एडवर्टाइजमेंट में किन चीज़ों के ऊपर फोकस किया है कि मुझे किस तरह की क्वालिटी का बंदा चाहिए। मेरा ख्याल है कि मैं शायद कुछ बेहतर समझाने में कामयाब हुआ हूँ या नहीं हुआ। मकसद समझाने का ये है कि इंटरव्यू लेने वाला खुद भी कंफ्यूज होता है। वो क्वेश्चन तो ऑर्डनरी से कर रहा होता है कि अपने बारे में बताएं, सब्जेक्ट के बारे में पूछ लिया, लेकिन वो बेसिकली आपसे सुनना वो चाह रहा होता है जो उसके प्रॉब्लम उस जॉब के रिलेटेड अवेलेबल होते हैं या उसके ज़हन में चल रहे होते हैं। तो जब तक आप उसके उन प्रॉब्लम को असेस करने की कोशिश नहीं करेंगे, और वो असेस होगा उसकी जॉब एडवर्टाइजमेंट वाले उस वो जो स्पेसिमन है उससे आप असेस करें कि ये जो बंदा हायर करने की कोशिश कर रहा है ये
इसके क्या प्रॉब्लम है, तो किन प्रॉब्लम को हल करने के लिए ये बंदे को हायर करने की कोशिश कर रहा है। तो जब आप उसको असेस कर लेंगे तो फिर इंटरव्यू में कुछ भी पूछा जा रहा है तो आपका फोकस होगा उस आउटकम की तरफ जो आप उसको डिलीवर करेंगे। तो अगर आपको समझ आई है तो मेरा ख्याल है कि इससे अच्छी बात नहीं है, और नहीं तो मैं इसको सिंपल सा फिर एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।